कहानी है भैरवपुर गांव की, जहां एक श्रापित हवेली से अनजान खौफ जन्म लेता है। और ये सब शुरू होता है एक अजीब सी आवाज से, एक आहट जो उस वीरान हवेली में गूंजती है। तो वो खंड एक, भैरवपुर की रहस्यमयी आवाज। ये कहानी उसी आहट की है जिसने पूरे गांव को दहला दिया। एक लड़की थी रीना। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, तो वो अकेले ही हवेली में घुस गई। लेकिन अंदर टॉर्च की रोशनी में उसे एक और परछाई दिखी, और कदमों की आहट सुनते ही वो भाग खड़ी हुई। खंड 2, डर का फैलता साया। और जल्द ही यह खौफ सिर्फ रीना तक नहीं, पूरे गांव में फैलने लगा। धीरे धीरे गांव के अलग अलग लोगों का सामना उस अनदेखी ताकत से होने लगा। जैसे नाई रघु, उसे एक सफेद साया दिखा और डर के मारे वो पागल सा हो गया। यहां तक कि स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो इन सब पर शक करता था, उसे भी एक डरावनी आवाज सुनाई दी। अब हाल ये था कि शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। पूरा गांव दहशत में था। खंड 3, तहखाने का सच। मामले की जांच के लिए आए डीसीपी अरविंद, जो इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। लेकिन हवेली में जब एक बर्फीले हाथ ने अरविंद का कंधा छुआ, तो उसका भी सारा शक हवा हो गया। खतरा अब असली था, तो एक छोटी सी टीम हवेली के तहखाने में सच का पता लगाने निकल पड़ी। और उस ठंडे सीलन भरे तहखाने में दीवारों पर खून से लिखा एक पैगाम मिला। तभी हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा सामने आई और उसने अपने दर्दनाक कहानी सुनाई। तब जाकर पता चला कि ये आहट असल में एक सदी पुराने श्राप की गूंज थी। तलखाने से बच निकलने के बाद टीम को समझ आया, श्राप तोड़ने का एक ही रास्ता है, हवेली को जलाना। खंड 4, एक अनसुलझा अंत। जब हवेली जली तो लगा जैसे गांव का बुरा सपना आखिर खत्म हो गया। अगली सुबह बिल्कुल नई थी। सालों में पहली बार भैरवपुर की रातें खामोश थीं। गांव वालों को लगा कि वो आजाद हो गए, पर क्या कोई श्राप आग में जलकर खत्म हो सकता है? लेकिन कुछ दिन बाद रीना को फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कदमों की धीमी आहट। और तब वो खौफनाक सच सामने आया। हवेली तो सिर्फ एक जरिया थी, श्राप अब सुनने वाले के साथ था। मतलब रहस्य तो सुलझ गया, पर असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। वो आहट अभी जिंदा थी।